अभी हमने देखा RDT 1.0, उसमें ये था कि उसमें हमने अज्यूम किया था कि जो बिट्स डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स गोइंग ऑन अ परफेक्टली रिलायबल चैनल। अब इन द रियल वर्ल्ड इस तरह का कोई भी आइडियल चैनल कि जिस जो परफेक्टली रिलायबल हो, जिस चैनल में कोई भी बिट एरर ना हो, बिट लॉस ना हो, दैट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो रियल वर्ल्ड में इस तरह का तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह का आइडियल चैनल। जो रियल वर्ल्ड में चैनल्स जिन पे हमारा जो डेटा जा रहा है, आ रहा है, for sure they introduce many bit errors inside the bits और data। जो डेटा करप्ट होता है, बिट्स लॉस हो जाती हैं, बिट्स फ्लिप हो जाती हैं। सो जो अभी जो RDD 2.0 है, इसको हम अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर जो चैनल है वो बिट एरर्स को भी इंट्रोड्यूस करेगा डेटा के अंदर। तो उसमें जो अंडरलाइंग बिट्स हैं, जो 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 बिट्स है उस पैकेट के अंदर, वो फ्लिप कर देंगे। 1 बिट है तो 0 हो जाएगा, 0 तो 1 हो जाएगा कुछ बिट्स। अब अगर आप लोगों को याद होगा कि यूडीपी के अंदर हमने इसी तरह की जो बिट लेवल एरर्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए एक फील्ड थी यूडीपी हेडर के अंदर, जिसका नाम था चेकसम। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो बिट लेवल एरर्स हैं आती हैं, लेट्स से इस पैकेट के अंदर, जब ये पैकेट रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो चेकसम की मदद से उन बिट लेवल एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर जो एरर लेट्स से आ गई, फॉर एग्जांपल एरर जो रिसीवर पे जब पैकेट पहुंचा तो रिसीवर ने उसका चेकसम कैलकुलेट किया, उसको उस प्रीवियस चेकसम से कंपेयर किया तो दोनों इक्वल ना आए, तो इसका मतलब है देयर इज सम एरर। तो उस एरर से रिकवर कैसे करेगा? आई मीन जो डेटा है, जो ट्रू डेटा है, जो गुड डेटा है, वो हम उसको रिकवर कैसे करेंगे? अब अभी हम यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन एनालॉजी देखते हैं हम कि जब इंसान आपस में बात कर रहे हो, लेट्स से मोबाइल फोन पे, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो दोस्त है उसकी आवाज़ में थोड़ा सा नॉइज़ हो जाता है और आपको उसकी समझ नहीं आती, या लेट्स से कोई बीच में कोई जो वर्ड्स एंड ड्रॉप हो जाते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर पूरी बात समझ नहीं आती। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं आई, तो काइंडली आप जरा इसको दोबारा से रिपीट कर दें। तो जिन बातों की आपको समझ आ जाती है तो वो कहते हैं ठीक है भाई मुझे आपकी बात की समझ आ गई, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन आप जिन बातों की आपको समझ नहीं आई, आप उसको एक्सप्लिसिटली कहेंगे कि भाई आप प्लीज इन बातों को रिपीट कर दें आप। तो बिल्कुल जो सेम कॉन्सेप्ट। अब ये जो ऑडिट 2.0 है, इसमें जो एरर है वो उसको उससे उसको कैसे रिकवर किया जाएगा? पहली बात ये कि जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में सेंडर के पास ही मौजूद है, रिसीवर के पास नहीं मौजूद। रिसीवर के पास डेटा आया, अगर तो डेटा उसके पास जो आया है, पैकेट आया है, दैट्स फ्री फ्रॉम एरर्स, तो क्या करेगा वो सेंडर को एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, जिसको हम बोल देंगे एक्। एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को, भाई ठीक है जो डेटा आपने मुझे भेजा था वो मेरे पास पहुंच गया है, अच्छी हालत में है। लेकिन लेट्स से अगर उस पैकेट में कुछ एरर्स हैं, अब एरर्स जो रिसीवर उसने कैसे डिटेक्ट की? यूजिंग चेकसम। अब लेट्स से उस पैकेट में कुछ बिट लेवल एरर्स हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसे हम बोलेंगे नैक। तो जो रिसीवर है वो सेंडर को एक नैक भेजेगा। अब यहाँ पे वो जो RDT 1.0 था उसके अलावा अब यहाँ पे 3 एडिशनल चीजें आ रही हैं हमारे पास। पहली बात ये कि जो रिसीवर है वो चेक करेगा कि क्या पैकेट में कोई एरर तो नहीं है। अब वो चेक कैसे करेगा, एरर डिटेक्शन कैसे करेगा? यूजिंग चेकसम। तो इसका मतलब है जो सेंडर है उसको भी जो चेकसम कैलकुलेट करके पैकेट, ओरिजिनल पैकेट के साथ भेजना पड़ेगा, जिसके साथ रिसीवर बाद में कंपेयर करेगा। और जो सेकंड चीज है वो ये है कि जब जो रिसीवर है उसने वो जो पैकेट देख लिया, चेक कर लिया कि क्या ठीक है या नहीं ठीक, तो फिर उसकी बेस पे वो सेंडर को या एक् भेजेगा या नैक भेजेगा। अब अगर ऐसे जो अब जो तीसरी चीज है वो ये है
कि जो सेंडर है अगर तो उसको नैक रिसीव हुई फ्रॉम द रिसीवर, तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है उसको वही सेम पैकेट रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, दोबारा भेजना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें हमारे पास जो एक्स्ट्रा आई है हमारे पास RDD 2.0 के अंदर। एक तो एरर डिटेक्शन के लिए चेकसम हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेंडिंग साइड पे चेकसम उसको कैलकुलेट करके तो पैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। फिर जो रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है उस चेकसम को कंपेयर करेगा तो एरर डिटेक्ट करने के लिए। फिर साथ जो वो रिसीवर है वो फीडबैक देगा, वो कुछ कंट्रोल मैसेजेस के थ्रू जिसे हम एक और नैक कहेंगे, वो सेंटर को भेजेगा और बताएगा कि क्या पैकेट ठीक है या नहीं ठीक। अब अगर उस एक या नैक की बेस पे जो सेंडर है वो फिर डिसाइड करेगा, अगर तो वो नैक है तो वो पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा जो भी उसने रिसेंटली भेजा है। लेकिन अगर तो वो एक है तो फिर क्या करेगा, फिर जो सेंडर है वो नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। अभी हम देखते हैं कि जो RDD 2.0 है इसकी फाइनल स्टेट मशीन है, इसके स्पेक्स क्या होंगे। अभी यहाँ पे एक चीज तो आप ना कीप वन थिंग इन माइंड कि अब जो सेंडिंग साइड पे जो सेंडर है उस साइड पे अब जो फाइनल स्टेट मशीन है उसकी दो स्टेट्स होंगी। एक जो स्टेट वो होगी जब जो जो RDD 2.0 प्रोटोकॉल है वो वेट कर रहा होगा कि कोई एप्लीकेशन उसको कॉल करे RDD अंडरस्कोर सेंड फंक्शन के थ्रू डेटा सेंड करने के लिए। और दूसरी स्टेट उसकी वो होगी जब उसने डेटा सेंड कर दिया, नाउ इट्स वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीविंग एंड कि क्या डेटा ठीक पहुंचा या ठीक नहीं पहुंचा। मतलब ये कि जो सेंडर है अभी वो एक या नैक का वेट कर रहा है रिसीविंग एंड से। लेट्स सी, ये जो ये स्टेट है ये इनिशियलाइजिंग स्टेट है। अब अगर तो ऊपर से कोई एप्लीकेशन कॉल करती है फंक्शन RDD अंडरस्कोर सेंड डेटा के साथ, तो क्या होगा कि जो RDD 2.0 है it will make a packet with that data, but in that packet now it will also include checksum। checksum इसलिए इंक्लूड किया गया, आपको याद होगा जो DBB में ये checksum हम करते थे इंक्लूड। checksum इसलिए इंक्लूड होगा ताकि जब रिसीवर के पास ये पैकेट पहुंचे तो इस डेटा का चेकसम कैलकुलेट करके उस कैलकुलेटेड चेकसम को इस रिसीव्ड चेकसम के साथ कंपेयर करे। अगर तो दोनों सेम है तो इसका मतलब है डेटा में कोई एरर नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों में एक सिंगल बिट की भी लेट्स से चेंज है, डिफरेंट है दोनों, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जो डेटा है या फिर जो चेकसम है वो मॉडिफाई हो चुका है और दे आर नॉट द ओरिजिनल विच आर सेंट फ्रॉम द सेंडर। जब इसका सेंड पैकेट जब पैकेट बन जाएगा देन इट विल बी सेंट यूजिंग अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि जो लोअर लेयर नेटवर्क लेयर उसके ऊपर है। अब जब पैकेट जब सेंड हो गया उसके बाद जो सेंडर है दैट इज रिसीविंग दैट इज वेटिंग फॉर द एक और नैक। अब एक और नैक अब इस स्टेट के ऊपर दो इवेंट्स हो सकते हैं। अब मजे की बात ये कि इन दोनों इवेंट्स के केस में जो एक्शन होगा इस स्टेट का वो एक्शन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जब एक पहुंचेगी इसका जब जो रिसीवर है अगर वो एक सेंड करेगा इसको, जो रिसीवर है अगर तो उसको जो स्टेट के ऊपर है जो सेंडर है उसने पैकेट रिसीव किया, पैकेट रिसीव हुआ और वो जो पैकेट ने रिसीव किया है दैट इज एन एक। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो उसने पैकेट रिसीव किया है दैट पैकेट इज अ नैक। अब ये एक और इज नैक पैकेट्स हैं जो जस्ट चेक करते हैं कि जो पैकेट रिसीव हुआ है क्या ये एक है या नैक है। जस्ट इसका इनका फंक्शन ये है। अब अगर तो एक रिसीव हुई है रिसीवर की तरफ से सेंडर को, तो इसका मतलब जो पैकेट पहुंचा है वो ठीक पहुंच गया है, तो नो नीड टू रीट्रांसमिट द पैकेट। उसके बाद क्या होगा, एक्शन यहाँ पे कोई नहीं होगा। एक्शन यहाँ पे कोई नहीं होगा तो उसके बाद फिर जो RDD 2.0 प्रोटोकॉल है फिर यहाँ पे वेट करेगा ताकि ऊपर से कोई प्रोसेस जो एप्लीकेशन प्रोसेस है
वो कॉल करे डेटा सेंड करने के लिए। अभी इन दिस केस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जब कोई एक्शन नहीं लेते तो वहाँ पे फिर हम ये जो छोटी सी कैप है ये डाल देते हैं। अब जब नैक पहुंचेगी सेंडर को रिसीवर की तरफ से, तो नैक का मतलब ये है कि जो डेटा पहुंचा है उसमें कोई बिट लेवल एरर्स है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो पैकेट सेंड कर चुका है सेंडर SNDPKT, उसी पैकेट को दोबारा रीसेंड किया जाएगा। जस्ट यही काम होगा बस, और कुछ नहीं होगा। ये था सेंडिंग साइड में। अब रिसीविंग एंड में हम लोग देखते हैं कि रिसीविंग एंड पे जस्ट एक ही स्टेट होगी। अब उसी स्टेट पे जो उनको पैकेट मिलेगा रिसीवर को, जो पैकेट रिसीव होगा या तो वो करप्ट हो सकता है या वो ठीक हो सकता है, नॉट करप्ट। अब क्या होगा, जो पैकेट रिसीव हुआ अगर तो वो करप्ट हुआ तो क्या होगा, वो नैक का पैकेट बना के वो सेंडर को सेंड किया जाएगा। लेकिन अगर जो पैकेट है वो करप्ट नहीं है तो क्या होगा, उस पैकेट में से जो डेटा है वो निकाला जाएगा। सही हो गया। उस डेटा को निकाल के दैट डेटा विल बी डिलीवर्ड टू द अपर लेयर, टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, और उसके साथ ही एक एग का पैकेट बना के दैट एग पैकेट विल बी सेंड टू द सेंडर। अब यहाँ पे चेक करें, एक अगर जो पैकेट है वो करप्ट है तो जस्ट एक नैक का पैकेट बना के वो नैक विल बी सेंड टू द सेंडर। अगर जो डेटा है वो करप्ट नहीं है तो क्या होगा, पहले उस डेटा को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उस डेटा को इट विल बी डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इसके बाद एग का एक पैकेट बना के दैट विल बी सेंट टू द सेंडर। इस तरह अब अभी हम देखते हैं जब सेंडर जो रिसीवर है, जब ये पैकेट सेंड करते हैं, सेंडर पैकेट सेंड करेगा रिसीवर को, तो लेट्स से कि जो पैकेट है वो डिलीवर हो गया विदाउट एनी एरर। क्या होगा, अभी देख लेंगे ये जो फायर जो स्टेट मशीन है FSMs हैं, ये बिल्कुल वही FSM है जो भी हमने देखी है लास्ट स्लाइड के ऊपर। अब सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे जो सेंडर है उसने रिसीवर को पैकेट सेंड किया तो उसमें कोई एरर नहीं आई, तो क्या होगा, सबसे पहले जो ये है इवेंट, ये इवेंट जनरेट होगा। अब उस इवेंट के अगेंस्ट ये वाले एक्शंस परफॉर्म होंगे। सेंड पैकेट जो डेटा और जो चेकसम है उसको यूज करते हुए एक पैकेट बनाया जाएगा। वो पैकेट इट विल बी सेंट यूजिंग UDT_send। अब जब ये पैकेट सेंड होगा तो अब जो RDD 2.0 है वो इधर वेट कर रहा था। इधर ये पैकेट पहुंच गया सेंडर रिसीविंग एंड पे। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पैकेट में एरर कोई नहीं है। अब जो पैकेट इसने रिसीव किया रिसीविंग एंड पे, तो उसमें पैकेट करप्ट नहीं है, नो एरर इन द पैकेट। क्या होगा, उस जो रिसीव पैकेट किया उसने, उसमें से जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उस डेटा को डिलीवर कर देगा टूवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेस इन द एप्लीकेशन लेयर, और साथ ही एक जो एक्ट है उसका पैकेट बना के इट विल सेंड टू द सेंडर लाइक दिस। तो जब ये एक्ट यहाँ पहुंचेगी सेंडर पे, तो जब ये पैकेट रिसीव होगा तो ये चेक करेगा क्या, ये चेक करेगा कि क्या ये इवेंट जनरेट होगा या फिर ये। अब चूंकि ये एक्ट का पैकेट आया है यहाँ पर, इसका मतलब है पैकेट रिसीव हुआ और पैकेट एक्ट यस पैकेट एक्ट, तो क्या कोई एक्शन नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे आ जाएगा RDD 2.0। यहाँ हम देखते हैं सेम वही FSM है। यहाँ हम देखते हैं लेट्स से कोई एरर आती है, कोई जब सेंडर पैकेट सेंड करेगा रिसीवर को, तो जो पैकेट रिसीव हुआ रिसीवर को उसमें कोई एरर आ जाएगी, तो फिर क्या होगा। अब सेम वही चीज, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो सेंड करेगी प्रोसेस, सेंड करेगी जो डेटा है, डेटा सेंड होगा। उसके बाद UDT सेंड पैकेट हो जाएगा टूवर्ड्स रिसीवर, तो यहाँ पे आके वेट करेगा जो है RDD 2.0। डेटा हुआ, डेटा सेंड हो गया, यहाँ पे आ गया।
अब चूंकि हमने पहले अज्यूम किया है कि एरर सिनेरियो है, इसके अंदर एरर आएगी डेटा के अंदर, तो जब पैकेट यहाँ पे रिसीव हुआ और वो पैकेट करप्ट है, क्या होगा? जो रिसीवर है वो सिंपली एक नैक मैसेज बनाकर, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट बनाकर इट विल सेंड टू द सेंडर। यहाँ आ जाएगा वापस, इधर वापस आ जाएगा पैकेट। अब पैकेट नैक इधर आ जाएगी। अब जब नैक जब ये नेक्स्ट रिसीव की सेंडर ने, तो क्या करेगा? पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा, सेम पैकेट को दोबारा सेंड करेगा। अब जब सेम पैकेट को दोबारा सेंड करेगा तो रिसीवर के पास जाके फिर इस पैकेट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जो पैकेट है ये बिल्कुल सही डिलीवर हो जाए, उसमें कोई करप्शन ना हो, कोई इसमें जो बिट है वो करप्ट ना हो, डेटा लॉस ना हो, या फिर अगेन उसके अंदर कोई ना कोई जो डेटा लॉस हो जाए या कोई बिट लेवल की एरर आ जाए। अब अगर लेट्स से यहाँ पे पैकेट जो है वो ठीक डिलीवर हो गया, तो क्या होगा? जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होगा, वो डेटा जो है वो एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके एग बना के तो सेंड कर दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे वेट कर रहा है करना का, तो ये RDD2 सेंडिंग साइड पे। तो जब एग यहाँ पे आएगी, एग पहुंचेगी यहाँ पे, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो जस्ट यहाँ पे चला जाएगा दोबारा से। लेकिन लेट्स से अगर ये जो डेटा आया है वहां से पैकेट, वो उसमें फिर एरर आ गई, ठीक है, और ये दोबारा सेंड किया उसने, फिर उसमें एरर आ गई, तो फिर वो नैक सेंड करेगा, इसके पास नैक आएगी, नैक जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। तो नैक आने के बाद फिर वो उस पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। अब जितनी बार उसमें एरर आती जाएगी, हर बार यहाँ पे आएगा, और जो पैकेट है वो फिर रीट्रांसमिट होगा, फिर नैक है, फिर पैकेट रीट्रांसमिट होगा, फिर नैक ने सेंड की, फिर पैकेट रीट्रांसमिट होगा। हाँ, जब पैकेट पहुंचा, उसमें कोई एरर नहीं है, तो फिर वो उसको एग भेजेगा, यहाँ पे एग भेजेगा, एग पहुंचेगी तो वो फिर कहेगा हाँ ठीक है, इसमें अब एरर को नहीं पहुंची, एरर को नहीं है, पैकेट ठीक पहुंच गया रिसीवर तक, तब उसकी एग मिल गई है उसको, तो कहेगा ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द स्टेट। ऐसे होगा ये। आई होप इसमें आप लोग अभी कोई इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स स्टॉप हियर, देन गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स।